everyone, let's test the foundation with me. Yes, this is Hina Kosa, your maths educator, and I welcome you all to this amazing platform of Learn and Prep. And today we are going to discuss about another topic of trigonometry. Trigonometry के आज हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, which is trigonometry ratio for some specific angles. कुछ एंगल्स गिवन होते हैं, उनमें हमें क्या होता है, हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करना है कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा. अब तो सबको इजीली लर्न हो गए होंगे, कितने होते हैं, 6 होते हैं. ठीक है, इनकी हमें क्या करनी है, हमें वैल्यूज फाइंड करनी है कुछ स्पेसिफिक एंगल पर. ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एंगल है 0 से लेकर 90 डिग्री तक. कौन कौन से, 0 डिग्री पर निकालेंगे, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, फिर उसके बाद निकालेंगे 60 डिग्री पर एंड 90 डिग्री पर. 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में 5 एंगल्स पर हम उनकी वैल्यूज निकालेंगे. ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपकी बनती है ये टेबल. देखिए आपकी ये टेबल बनती है और यहाँ पर हमें दे दिया हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और इनकी वैल्यूज दे दी स्पेसिफिक एंगल्स पर. और आप देखते ही घबरा गए कि अब इसको कैसे याद करें, क्या इसको रटना है क्या? बिल्कुल नहीं रटना है, समझना है. हमें पता है हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है सब किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. हमें सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज लर्न करनी है, उसके बाद सारी वैल्यूज 1 बाय 1 हम निकाल लेंगे. ठीक है, देखते हैं कैसे निकालेंगे. बस ये याद करो कि यहाँ पर एक तरफ टेबल बनाइएगा, एक तरफ आज की क्लास में हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लर्न करके जाएंगे 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में. 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर. और गारंटीड है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस पर कितनी होती है. ठीक है, तो देखो साइन 0 डिग्री में आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री, तो आप बोल दोगे 0. ठीक है, आपको क्या लर्न करना है, ऑल यू हैव टू लर्न ओनली साइन की वैल्यूज. ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं साइन की वैल्यूज. साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, फिर होता है 1/2, फिर होता है हमारा 1/√2, देन √3/2 एंड एट द लास्ट साइन 90 डिग्री होता है 1. सिर्फ ये 5 वैल्यूज लर्न करनी है. ठीक है, जल्दी से बताइए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक लेकर जाएंगे, 90 डिग्री तक. फर्स्ट क्या होती है 0 और लास्ट क्या होती है 1. ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1. सिर्फ इतनी सी लर्न करनी है. फर्स्ट तो 0 है, लास्ट तो 1 है, बीच की 3 ही तो लर्न करनी है. क्या होती है बच्चों, 1/2, 1/√2 और √3/2. हो गई सबको लर्न इजीली. अब देखिए अब क्या करेंगे हम, हमारे पास है कोस थीटा की, हमने साइन की चलो लर्न कर ली. ठीक है, अब व्हाट अबाउट कोस थीटा, कोस थीटा की कहाँ से निकाले, तो याद रखो बच्चों जो हमारा कोस थीटा है हम यहाँ पर साइन थीटा की स्टार्ट कर रहे हैं 0 से. ठीक है, और यहाँ पर जा रही है 1 तक, तो हम कोस थीटा के स्टार्ट करेंगे 1 से. इसकी जो सीरीज है जो इस ऑर्डर में है इसका इनवर्स ऑर्डर कर दो. हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, वहां पर 1 के पहले क्या आ रहा है, √3/2, तो हमने कर दिया यहाँ पर √3/2. √3/2 के पहले क्या आ रहा है, 1/√2, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1/√2. फिर 1/√2 के बाद पहले क्या आ रहा है, 1/2 और एट द लास्ट 0. समझ में आया, किससे निकाला, साइन से निकाला. सिर्फ क्या चेंज करा है हमने, उसका ऑर्डर. ये यहाँ पर इस तरह से जा रहे थे, हम इधर से इधर ले आए. ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ 1 पर एंड हो रहा था, हमने 1 से स्टार्ट कर दिया. 1 से स्टार्ट करा, 1 के पहले √3/2, तो कोस 30 की वैल्यू आ गई √3/2, जबकि साइन 60 की वैल्यू थी √3/2. ठीक है, फिर हमने निकाला 45, तो √3/2 के पहले 1/√2, तो यहाँ पर भी 1/√2. तो मतलब साइन 45 और कोस 45 दोनों कितने होते हैं, 1/√2 होते हैं. ठीक है, फिर ये हमारा कोस 60 डिग्री, तो हमने क्या करा, 1/√2 के पहले क्या था, 1/2, तो 1/2 लिख लिया और एट द लास्ट क्या हो गया, 0. ठीक है, तो हमने क्या करा, जो साइन थीटा की जो सीरीज थी उसको इन्वर्स कर दिया.
यहाँ पर हम 0 से 1 तक चल रहे थे तो कोस थीटा में 1 से 0 तक गए, ठीक है। ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू, ये हो गई कोस थीटा की वैल्यू। व्हाट अबाउट टेन थीटा? टेन थीटा की कैसे वैल्यू निकालेंगे? तो देखो टेन थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, जल्दी से बता दीजिए। टेन थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सबने पढ़ा था ये, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। अब हमें निकालना है टेन 0 डिग्री की वैल्यू, तो हम लिखेंगे टेन 0 डिग्री, तो क्या आएगा साइन 0 डिग्री। भाई टेन की 0 पर निकालेंगे तो साइन 0 आएगा, कोस भी क्या है, कोस भी 0 आएगा। अब फटाफट से देखकर बताइए कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो हमने यहाँ लिख लिया 0। और कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। तो क्या हो गया 0/1। 0/1 कितना होगा? 0/1 होता है 0। कितना होता है बच्चों? 0/1 होता है हमारा 0। डिनोमिनेटर में 1 है इसलिए 0, तो हमारे पास आ गया टेन 0 डिग्री इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम निकालेंगे टेन 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री कैसे निकालोगे बच्चों? तो साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री। कैसे निकालोगे? साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री। तो लिखिए यहाँ पर देखो, टेन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू आती है? 0 के बाद क्या आता है? 1/2, 1/2। और कोस 30 कितना है? कोस 30 है हमारा √3/2। तो हमने यहाँ लिख लिया 1/2 और हमने कोस 30 लिख लिया √3/2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ रखी हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में कि 1/2 और जो डिनोमिनेटर में है उसको रेसिप्रोकल करके लिख दो 2/√3, ठीक है। इसके जो डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में है वो तो चला जाता है ऊपर और √3 रह जाता है नीचे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाता है। तो क्या आया बच्चों? न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में √3। तो हमारे पास आ गया टेन 30 की वैल्यू कितनी आई है? टेन 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। गॉट इट? तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/√3। सिमिलरली वी कैन फाइंड द टेन 45 डिग्री। टेन 45 क्या होगा? साइन 45 अपॉन कोस 45 डिग्री। साइन 45 कितना है? साइन 45 भी 1/√2 है, कोस 45 भी 1/√2 है। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? 1। मतलब टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1। समझ में आया सबको? अब देखो टेन 60 डिग्री निकाल रहे हैं हम, सिर्फ साइन की वैल्यू लर्न करी, कोस की हमने क्या करा? उसकी सीरीज उल्टी कर दी। टेन के कैसे कर रहे हैं? साइन अपॉन कोस से निकाल रहे हैं। एक ही साइन थीटा की सारी वैल्यू से हम सब पूरी टेबल कंप्लीट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री क्या होता है? साइन 60 अपॉन कोस, ठीक है। तो हमारे पास साइन 60 कितना है? टेन 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60। साइन 60 है √3/2 और कोस 60 कितना है? 1/2। तो यहाँ पर लिख लीजिए √3/2 और 1/2। तो कैसे करोगे? √3/2 तो लिख लिया आपने, अब ये जो 1/2 है इसका क्या कर दोगे? इन रेसिप्रोकल कर दो 2/1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? √3/1। डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी है क्या? नहीं है, तो हम लिख देंगे √3। तो हमारे पास टेन 60 की वैल्यू आ गई √3। वोट अबाउट टेन 90? तो टेन 90 क्या होगा? साइन 90 अपॉन कोस 90। साइन 90 कितना है? 1। 1/0। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वी कैन नॉट डिफाइन द आंसर। तो क्या आएगा बच्चों? हमारे आ जाएगा यहाँ पर नॉट डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा नॉट डिफाइन।
कैसे आया? जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए हम आंसर को डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या आएगा, तो हमने लिख लिया नॉट डिफाइन। ठीक है, अब ये तो हमने क्या करा है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाली है। बाकी की 3 रेशियोज जो है उनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि हमारा जो कोसेक थीटा होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन सबको याद आ रहा है, हमने पढ़ा था कि हमारा कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कि जब भी साइन थीटा की वैल्यू गिवन हो और कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। हमने सीखा है प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो में। एक बार फिर से देख लीजिए क्या होते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब आपको कोसेक की वैल्यू निकालनी है, साइन की वैल्यू सारी गिवन है, तो क्या करोगे, साइन की सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दो तो कोसेक आ जाएगा। ठीक है, तो निकाल लो फटाफट से। जैसे हमारे पास कोसेक है, ठीक है, हमें कोसेक फाइंड करना है, साइन गिवन है, तो यहाँ पर देखो कैसे करोगे, 1 अपॉन साइन, ठीक है, यही होता है। कोसेक 0 डिग्री क्या होगा, 1 अपॉन साइन 0 डिग्री, तो 0 1 अपॉन 0 कितना है, साइन 0 की वैल्यू 0, और जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए मतलब नॉट डिफाइंड, तो यहां पर लिख लीजिए नॉट डिफाइंड। अगेन 1/√2 का रेसिप्रोकल करो, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1, यही तो होगा, तो 2/1 लिखना जरूरी है क्या, नहीं है, तो हमने लिख दिया 2। ठीक है, अगेन कोसेक 45 चाहिए, साइन 45 का रेसिप्रोकल कर दो, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, ठीक है, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, √2/1, और हमें डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो हमने लिख दिया √2। ठीक है, साइन 60 डिग्री है √3/2, बट वी हैव टू फाइंड कोसेक 60 डिग्री, तो हम जानते हैं कि हमारा जो कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन 60 जितना होगा उसका रेसिप्रोकल कोसेक 60 होगा। ठीक है, अब तो सबको लर्न हो गया ये। तो देखो √3/2 का रेसिप्रोकल क्या है, उल्टा कर दो, 2/√3, उल्टा करना मतलब रेसिप्रोकल करने का मतलब समझ गए, जो न्यूमरेटर में है उसे तो डिनोमिनेटर में ले जाओ, √3 को तो ले जाओ डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में है उसे न्यूमरेटर में ले आओ, तो 2 को ले आओ न्यूमरेटर में, तो क्या हो गया 2/√3, तो यहां पर आ गया हमारा 2/√3। अब है हमारा 1, ठीक है, हमें क्या करना है, 1 का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा, 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1 मतलब 1 ही होगा, तो ये आ गया हमारे पास कोसेक 90 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलिए, सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो याद करो कि सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, बिल्कुल हमारा जो सेक थीटा होता है कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा की जितनी भी एंगल पर वैल्यूज है वही एंगल पर सेक थीटा रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, हमको करना है 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो हमने लिख दिया 1। ठीक है, √3/2 का रेसिप्रोकल सिखा दिया कैसे निकालेंगे, 2/√3, तो हमने लिख दिया 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 मतलब √2। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, और बाय 1 नहीं लिखते हैं तो 2 हो गया। अब है हमारे पास 0, ठीक है, 0 का रेसिप्रोकल, 0 मतलब हमारे पास है 0/1, ये है, इसका रेसिप्रोकल करना है तो क्या आ जाएगा 1/0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि नॉट डिफाइंड, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो हो जाता है नॉट डिफाइंड। जस्ट लाइक दैट वी कैन फाइंड कोट थीटा, क्योंकि कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, सबको याद है।
कोट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा की जितनी भी वैल्यूज है सबका रेसिप्रोकल कर दो उस एंगल पर, तो उसी एंगल पर कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कोट थीटा निकालना है 0 डिग्री पर, तो हम कर देंगे 1/0। 1/0 क्या होता है, बिल्कुल 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए नॉट डिफाइंड, न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो वो हो जाता है हमारा 1, ठीक है। कंफ्यूज हो गए क्या? यहाँ देखिए 0/1 तो क्या हो जाता है 0, ठीक है, और 1/0 ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। समझ में आया? ठीक है। यहां पर देखो कोट 0 निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1/10, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। What about कोट 30 डिग्री? तो 1/10 30, 10 30 है 1/√3, 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, बिल्कुल √3/1। तो /1 लिखना जरूरी है क्या? नहीं। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, हमने लिख लिया 1। √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो हमें याद है, इधर देखिए √3, तो हमें याद है √3/1, तो 1/√3, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/√3, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। तो ये हो गई हमारी, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हुआ यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लर्न करे हैं, स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, ठीक है। साइन से लेकर हमने कहां तक, साइन कोस टेन, ठीक है, फिर कोसेक सेक और कोट, हमने 6 टर्म्स की, 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की क्या करी है, हमने एंगल्स पर वैल्यूज निकाली है। ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का अनदर टॉपिक। टू गेट द फुल कोर्स लॉग इन टू आवर वेबसाइट learnandprep.com, ठीक है। और हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।